मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैराबोला के जो टेंजेंट्स होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। मेनली 4 प्रॉपर्टी होती है पैराबोला टेंजेंट की। तो हम एक एक करके देखते हैं कि पहली प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो पोर्शन ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए पैराबोला कट ऑफ बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व सस्पेंडेड द राइट एंगल एट द फोकल। तो फोकस पे हम देखते हैं क्या इस प्रॉपर्टी मतलब क्या है। जैसे एक मान लीजिए हम जो डिस्कशन जो भी हम डिस्कशन करेंगे हमारा जो पैराबोला होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो सबके लिए होगी। तो ये कॉमन है, लेकिन जो ग्राफ बनाएंगे वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए बनाएंगे। देखते हैं क्या करें कि एक पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ग्राफ y स्क्वायर इक्वल टू 4x ना, और इसका कुछ फोकस होगा। ये फोकस मान लीजिए ऐसे है और ये कितना होगा, ये कॉमन 0। और इसकी डायरेक्ट्रिक्स कितनी होती है, हमें पता है कि x इक्वल टू माइनस है। इसकी क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है। ठीक है, x इक्वल टू माइनस है। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, द पोर्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए पैराबोला कट ऑफ बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व सस्पेंडेड द राइट एंगल एट द फोकस। मतलब दैट मींस क्या करें, अगर यहाँ पे कोई मान लीजिए P पॉइंट है, इस पे हम एक टेंजेंट बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट हो गया। तो जो टेंजेंट है वो कहाँ आगे जाके कहीं ये डायरेक्ट्रिक्स पे कट करेगा। मान लीजिए इस R पॉइंट पे कट करना। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट को मिला दें, मतलब P को ऐसे मिला दें, मतलब फोकस से मिला दें, तो फोकस मिलाने का फोकस है जो जहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का जो इंटरसेक्ट टेंजेंट जो डायरेक्ट्रिक्स इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को अगर हम फोकस से मिला दें, हम ज्वाइन कर दें, तो जो ये टेंजेंट है, जो ये PR होगा टेंजेंट की जो लेंथ जो होगी वो हमारे फोकस पे क्या 90 डिग्री सब्टेंड एंगल सब्टेंड करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब यही है, पोर्शन ऑफ द टेंजेंट द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू ए पैराबोला कट ऑफ बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व सब्टेंडेड राइट एंगल एट द फोकस। फोकस कितना राइट एंगल बनाएगी, हमारी प्रॉपर्टी होती है। जब अगर किसी भी पैराबोला मतलब कि जो पैराबोला है उसमें किसी भी पैराबोला अगर हम P पॉइंट का कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो डायरेक्ट्रिक्स अगर डायरेक्ट्रिक्स जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और उस इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर हम फोकस से मिला देंगे तो जो एंगल सब्टेंड होगा ना फोकस पे, तो वो हमारा कितना होगा, राइट एंगल होगा। तो ये हमारे अगर देखेंगे तो हमारा ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल PSR। ठीक है, इज राइट एंगल। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी ना, एक्सट्रीमिटी ऑफ द फोकल कोड इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड हेंस ए सर्कल ऑन एनी फोकल कोड ऑफ एज अ डायमीटर टचेस द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स तो हमको पता डायरेक्ट्रिक्स तो ये हो गई ना, तो बनाते देखते क्या होता है, एक्सट्रीमिटी या फोकल कोड को छोटे जो फोकल कोड हमारी होती है, फोकल कोड क्या है, जो फोकस होते जाती है, ऐसी कोड जो फोकस होते जाए उसके एक्सट्रीमिटी मतलब इन पॉइंट पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या है, जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स होता है उस पे क्या 90 डिग्री सब्टेंड करते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। पैराबोला हमारा वही चल रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x ना। ये मान लीजिए कोई पैराबोला हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, अब ये फोकस हो गया, मान लीजिए ये हो गया हमारा S A, 0। ये हो गया फोकल कोड जो फोकस होके जाए। ठीक है, हमारी फोकल कोड होगी, समझ लीजिए ये सीधा जा रही है। तो इसकी एक्सट्रीमिटी क्या है, एक्सट्रीमिटी क्या है, ये पॉइंट क्या होगा, ये मान लीजिए P हो गया, ये हमारा Q हो गया। तो ये और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। डायरेक्ट्रिक्स जो होगी x इक्वल टू माइनस a। ठीक है, इसके अब क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी देखो टेंजेंट एंड एक्सट्रीमिटी। ये मान लीजिए टेंजेंट है, इस पे एक टेंजेंट बनाएंगे हम। ठीक है, ये हमारी टेंजेंट हो गई। फिर एक टेंजेंट इस पे हम बनाते हैं ना, ये समझ लीजिए यहाँ पे। तो ये टेंजेंट जो दोनों टेंजेंट होगी P पॉइंट पे टेंजेंट और Q पॉइंट पे टेंजेंट होगी, वो मान लीजिए इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स पे। ठीक है, अभी हमने देखा था ना, तो मतलब कि इस पे अगर किसी पॉइंट और प्रॉपर्टी से किसी पॉइंट पर अगर डायरेक्ट्रिक्स होकर के ये फोकल कोड हो गया। अच्छा, ये देखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर यूज करें
तो ये जो एंगल होगा हमारा, ये एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी यही बोल रही है ना, हमारे किसी पॉइंट पे अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं वो डायरेक्ट्रिक्स को इंटरसेक्ट करती है और वो पॉइंट के मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट अगर फोकस में जाते हैं तो 90 डिग्री हो जाती है। तो इस वाले डायग्राम में अगर देखें जो हमारी एक्सट्रीमिटी पे एक्सट्रीमिटी की जो हम टेंजेंट बनाया है वो हमारे यहाँ जाके डायरेक्ट्रिक्स कर, जो ये एंगल होगा ना, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये हमारा 90 डिग्री होगा पूरे ट्रायंगल किसके लिए, पी क्यू आर के लिए। तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल आर किस पे है, वो हमारा किस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे, डायरेक्ट्रिक्स इंटरसेक्ट, दोनों टेंजेंट कहां पे जाएगी, इंटरसेक्ट करेगी डायरेक्ट्रिक्स इंटरसेक्ट, और डायरेक्ट्रिक्स पे जो इंटरसेक्ट है उसपे उनके द्वारा जो फोकल कोड के द्वारा जो एंगल सब्टेंड होगा वो कितना हमारा 90 डिग्री, और ये हमारा जो फोकल कोड है, ठीक है। और ये फोकस हो गया हमारा, ये हमारी दो प्रॉपर्टी हो गई कि ये जाके 90। और थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या लिखा है कि foot of perpendicular from focus on any tangent lying on the tangent at the vertex, also a circle on any focal radii of a point p, मान लीजिए 80 square comma 280, as dia touches the tangent at vertex। यह दिखाने का मतलब थोड़ा तगड़ी प्रॉपर्टी है, इसे थोड़ा ध्यान देखिएगा और थोड़ी टफी है। तो मान लीजिए हमारा जो ग्राफ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए हम इसी पैराबोला की बात कर रहे हैं अभी जाने की, तो इसका ग्राफ देखते हैं क्या होगा। हमारा ग्राफ हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। ये ग्राफ हो गया हमारा, ये हमारा वर्टेक्स हो गया 0, 0, और ये हमारा मान लीजिए फोकस हो गया, फोकस को हम यहाँ सिग्नल करते हैं 1, 0 और इसका इक्वल टू 4x, ठीक है। अब क्या करें, द फोकल फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी फोकल एंड टेंजेंट, ठीक है। ये हमारी मान लीजिए कोई टेंजेंट है इस पॉइंट पे, ठीक है। टेंजेंट हमारी जा रही थी, ये हमारा पी पॉइंट हो गया, पी पॉइंट कितना 280 स्क्वायर कॉमा 280, 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। ये अब इसको हम वो मिला ड्राइंग, इस पॉइंट को हम इसे कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कितना पीएस, पीएस हमारा क्या है, फोकल डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, फोकल डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे ये क्या है, y एक्सिस है, लेकिन ये भी क्या है, अगर हम देखें तो ये क्या है, वर्टेक्स पे टेंजेंट ही तो है ना, वर्टेक्स पे क्या है, टेंजेंट जा रही है, तो कौन सी, जिसका इक्वेशन क्या होगी, y स्क्वायर एक्सिस इक्वल टू 0 होगी। ये टेंजेंट अगर इसको हम फोकस से मिला दें, इसका कहने मतलब यही है कि द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकल ऑन एनी पॉइंट। तो अगर इस यहाँ से हम इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जैसे आपको ये पता है ना, यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे जैसे कोई मान लीजिए ये कोई वो है, ठीक है, ये कोई लाइन है, लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, और इसके अंदर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारा होता है जहाँ से हम डाल रहे हैं ये पी पॉइंट है, तो उसमें वही करने मतलब वही है, देखिए यस हमारा जो हो गया, ये यस हो गया 1, 0, और ये कोई टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट में फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला। तो जो अगर हम यहाँ पे फुट ई से टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे ना, तो जो हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स हमारा जो टेंजेंट जा रहा है, जो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन पैराबोला जो आ रहा है ना, तो उस पे वो जो कट करेगा, ये हमारा क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे इस टेंजेंट पे, इस जो ये टेंजेंट आ रही है ना, इसके हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। ये कितना हमारा 90 उसका क्या मतलब वही देखिए, एक बार कॉन्सेप्ट लेते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी फोकस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी फोकस एनी टेंजेंट लाई ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये टेंजेंट हमारी वर्टेक्स हो गए। तो ये तो हमारी यहाँ तक हो गई, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि ये हमारा, ये हम फोकस से
फोकस हमने जो एक टेंजेंट है किसी पॉइंट पर पी पे, उसमें हमने टेंजेंट पे यहाँ से फुटा परपेंडिकुलर डाला, तो हमारे जो वर्टेक्स से टेंजेंट जा रहे हैं उसका दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट होगा हमारा फुटा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा फुटा परपेंडिकुलर होगा। और फुटा परपेंडिकुलर क्या होता है हमको पता है कि 90 डिग्री का सर्कल करता है, ठीक है। एंड आप क्या कहते हैं आल्सो, आल्सो सर्कल ऑन द एनी फोकल रेडियस, फोकल रेडियस क्या होगी, यही तो फोकल रेडियस है, फोकल रेडियस, ठीक है, हमारी फोकल रेडियस होगी। तो टचेज एट द पी पॉइंट इन डायमीटर ऑफ द टेंजेंट। अब ये देखिए कि ये अगर ये इसको हम डायमीटर मान लें, ये हमारा डायमीटर अगर हम ले लें पीएस, पीएस इक्वल टू डायमीटर, ठीक है, पीएस हमारा डायमीटर है। अच्छा तो एक चीज हम ये जानते हैं, कोई जैसे सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया, ये अगर डाया है, ये भी एक डाया है ना, तो डाया से अगर हम कोई भी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस पे ले रहे हैं, कितना एंगल सब्टेंड करता है सर्कमफ्रेंस पे, 90 डिग्री सब्टेंड करता है ना, कब, जब ये भी एक डाया है, और ये क्या हो गया सेंटर हो गया, और ए भी क्या है डायमीटर, ठीक है। तो इसके मतलब अगर हम ये पीएस जो है, पीएस लेंथ हमारी जो है जो फोकल है, फोकल लेंथ, तो फोकल को अगर हम डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करें ना ऐसे, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसको क्या करेंगे टच करेंगे, यही कहने मतलब ये है कि किसी पॉइंट पे पी पे आल्सो, ठीक है, सर्कल ऑन एनी फोकल रेडियस या द पॉइंट पी डायमीटर टच एट द टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये यहाँ पे टच करेंगे, इसका मतलब ये है, हमारा क्या हो गया थर्ड प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी समझ में आ गई। फोर एक प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, वो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत मजेदार प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, उससे क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत क्वेश्चन होते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, प्रॉपर्टी नहीं है जिससे अपनी कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोलती है जैसे कोई पैराबोला है, ठीक है, हमारी पैराबोला हो गया, पैराबोला वही हम ले रहे हैं y = 4a ना। अब इसमें वो प्रॉपर्टी ये बोलती है, मान लीजिए इसमें पैराबोला 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं और एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ठीक है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये हमारी टेंजेंट होगी, हमारी T1 टेंजेंट होगी, मान लीजिए T1 टेंजेंट है किस पे P पॉइंट पे, मान लेते हैं ये P पॉइंट है, ठीक है, और ये इस पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये हमारा Q पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये हमारे टेंजेंट जो है ये T2 टेंजेंट, T2 टेंजेंट किस पे पॉइंट, और एक टेंजेंट और ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये हमारी हो गई किस पे, ये टेंजेंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया जो कि किस पे है पैराबोला पे, ये हो गया R, ठीक है, और इसको मान लीजिए ये P हो गया, T1 हो गया, ये Q हो गया, T2 हो गया, और ये T3, ठीक है, ये पैराबोला। अच्छा इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है, उस P वाले एक ट्रायंगल देखते हैं, हम ड्रॉ करते हैं, हमारा P हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल PQ है, ठीक है, ये ट्रायंगल PQR, ठीक है, इसका मान लीजिए एरिया कितना डिनोट कर रहे हैं Δ1, ठीक है, इसका एरिया। तो अच्छा इस पे देखते हैं कि सारे प्रॉपर्टी क्या है, तीनों पॉइंट पे PQR पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट कहीं आगे जाके तीनों टेंजेंट इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाली देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मान लीजिए ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, T1 कहाँ पे है, T1 है तो ए पे इंटरसेक्ट है, T2 कहाँ पे कर रही है, बी पे इंटरसेक्ट, ठीक है, ये हमारी T3 हो गई, बी मान लीजिए, और ये हमारी एक टेंजेंट और आ गई, एक हो गया, 2 और 3, और एक इस पे यहाँ पे टेंजेंट, ठीक है,
ये पॉइंट एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया, दो टेंजेंट रिस्पेक्टिंग कर रही हैं, दो टेंजेंट ये हो गई और तीसरी टेंजेंट ये मान लीजिए सी पॉइंट हो गया। देखते रहिए क्या अब देखते हैं प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारी है क्या है उसका मतलब। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है अगर किसी मान लीजिए पैराबोला पे हम 3 पॉइंट ले रहे हैं, उन तीनों पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो जो तीनों टेंजेंट होंगे आगे जाकर कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो उनसे इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। और जो जिन पॉइंट पे जो पैराबोला पे हैं जिन पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, अगर उन तीनों पॉइंट को हम ड्रॉ करें तो क्या बनेगी, कि हमारा ट्रायंगल बनेगा। जो ट्रायंगल कौन सा बन रहा था, PQR, ट्रायंगल PQR। और ये ट्रायंगल क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो इनकी एरिया में रिलेशन होता है, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन होता है। देखिए क्या रिलेशन होता है, हम जब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू होता है, वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये तो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका कितना टाइम होता है, 2 टाइम। दैट मींस अगर ये एरिया हमारी 2 है, ठीक है, ये एरिया कितनी होगी, 2 टाइम, तो ये कितना 4 टाइम होता है हमारा एरिया। देखिए एरिया ट्रायंगल PQR होता है, जो 2 टाइम्स होता है एरिया ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो अगर ये देखेंगे तो कितना है, इस ट्रायंगल का डिवाइडेड बाय, अगर इस ट्रायंगल का PQR ऐसे होगा हमारा ABC, तो कितना होगा 2:1। तो दैट मींस ये हमारा ये एंगल जो ये ट्रायंगल है ये बड़ा होता है इससे, कितना पे 2 टाइम, ठीक है। ये हमारी 4 बेसिक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, जो कि टेंजेंट की प्रॉपर्टी है किसमें, पैराबोला में। ओके।